हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। और जो दुख में, अपनी निराशा में, अपने संकट के समय परमेश्वर के साथ बना रहता है, परमेश्वर उसे दुगना आशीषित करता है जब वो परीक्षा से पास होकर निकलता है। उसी तरह से उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष रहता था। वह बहुत ही खरा और सीधा पुरुष था जो परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थी। अय्यूब के पास बहुत धन संपत्ति थी। भेड़, बकरियां, ऊंट, बैल, गधियां अर्थात उसके पास इतनी धन संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा और सबसे धनी पुरुष था। वह यहोवा का एक आशीष पाया हुआ व्यक्ति था। एक दिन यहोवा परमेश्वर के सामने शैतान उपस्थित हुआ। हे शैतान, तू कहां से आता है? पृथ्वी पर इधर उधर घूमते और बोलते डालते आया हूँ। क्या तू मेरे दास अय्यूब पर दृष्टि की है कि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? क्या अय्यूब तेरा भय बिना लाभ के मानता है, बिना अपने फायदे के मानता है? तू जानता है वो तेरा भय अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए मानता है। तूने उसके चारों ओर अपना बाड़ा बांध कर रखा है। तूने उसके घर पर, उसके परिवार पर, उसकी संपत्ति पर आशीष दी है। तू उस पर से अपने बाड़े को हटा और मुझे आज्ञा दे कि मैं उसके घर को, उसके परिवार को, उसकी संपत्ति को नाश कर सकूं। फिर देख तेरा अय्यूब तेरे मुंह पर कैसे तेरी निंदा करता है। ठीक है, तू जा, जो उसका है वो तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर को हानि ना पहुंचाना। अय्यूब, तेरा जीवन अब मेरे हाथ में है। उस परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है कि मैं तुझे नाश करूं और इस परमेश्वर का घमंड तोड़ सकूं। अय्यूब पर अब मैं ऐसी परीक्षाएं डालूंगा कि वो इस परमेश्वर की निंदा इसी के मुंह पर करेगा। अब अय्यूब आ रहा हूं तेरे पास। अब वो दृश्य है जब शैतान अय्यूब की परीक्षा लेने को आया। तो ये है उस परमेश्वर का दास अय्यूब जिस पर वो इतना घमंड करता है। अय्यूब, अब मैं तेरे जीवन में ऐसी परीक्षाएं डालूंगा कि तेरा जीवन कोड़ी होगा। तेरे परिवार में, तेरी संपत्ति पे मैं परीक्षाएं डालूंगा। तू कोसेगा उस परमेश्वर को, तू निंदित करेगा उस परमेश्वर को, तू उस परमेश्वर से नफरत करेगा। अब उठा मेरी परीक्षा को और संभाल। मालिक, मालिक, हम बैलों से हल जोत रहे थे, गधियां उनके पास चल रही थी कि साबा के लोग धावा करके तेरे सेवक को मार डाला। केवल मैं अकेला बचा हूँ और तुझे समाचार सुनाने आया हूँ। ये क्या बोल रहे हो? क्या सुना रहे हो मुझे? मालिक, मालिक, हम बर्बाद हो गए। मालिक, कसदी लोग 3 दल बांध कर आए और तेरे ऊंटों पर धावा कर उन्हें लेकर चले गए और तेरे सारे सेवकों को तलवार के साथ मार डाला। उनमें से मैं अकेली ही बचकर तुझे समाचार देने आई हूँ। मालिक, 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 मेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर
के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वो सब जवानों पर गिर पड़े और मैं ही अकेले बच के तुझे समाचार को देने आई हूँ। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या ये सच बोल रहे हैं? ये मेरे साथ क्यों हो रहा है परमेश्वर? मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला था और नंगा ही लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही लिया। यहोवा का नाम धन्य हो। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। शैतान वापस परमेश्वर के सामने उपस्थित हुआ। हे शैतान, तू कहां से आता है? पृथ्वी पर इधर उधर घूमते और डोलते डालते आया हूं। क्या तू मेरे दास अय्यूब पर दृष्टि की है कि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? खाल के बदले खाल और प्राण के बदले प्राण। मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है, तो अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियों को और प्राण को छूने की मुझे आज्ञा दे। फिर देख अय्यूब तेरी निंदा कैसे तेरे मुंह पर करता है। सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसके प्राण को छोड़ देना। ये दूसरी बार शक्ति मेरे हाथ में आई है कि अय्यूब का जीवन अब मेरे हाथ में है। इस बार मैं अय्यूब पर ऐसी परीक्षा डालूंगा, उसके शरीर को कोड़ी कर दूंगा, उसे पीड़ित कर दूंगा, ताकि वो रोए, गिड़गिड़ाए और इस परमेश्वर की निंदा करे और इस परमेश्वर की मैं घमंड को तोड़ूंगा। अय्यूब तैयार है इस बार मेरी परीक्षा लेने के लिए। अय्यूब आ रहा हूं मैं। अब वो दृश्य है जब शैतान अय्यूब की दूसरी बार परीक्षा लेने को आया। अय्यूब, तेरे शरीर को मैं कोड़ी करता हूं। हर एक कोड़ जो तेरे शरीर को नाश करे, जो तेरे शरीर को मारे, इस प्रकार की परीक्षा मैं तेरे जीवन में डालता हूं, तेरे शरीर पे डालता हूं। सह अब इस कोड़ को और निंदा कर उस परमेश्वर की। ये मुझे क्या हो रहा है? ये तू क्या कर रहा है? अपनी हालत देख। हमारे बच्चे मर गए, हमारी संपत्ति चल गई, परमेश्वर ने हमसे सब कुछ छीन लिया। तू अब भी परमेश्वर में? अपनी ओर देख, अपने घर की ओर देख, कितनी पीड़ा में है। अपनी हालत देख, पहचाना भी नहीं जा रहा। छोड़ दे उस परमेश्वर को, उस परमेश्वर की निंदा कर। तुम्हें मरना है तो मर जा। तू क्या पागल औरतों वाली बात कर रही है? क्या तू नहीं जानती कि जिस परमेश्वर ने हमें सुख दिया है,
क्या उस परमेश्वर से हम दुख ना लें? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया और वह यहोवा का भय मानता रहा। अय्यूब के बाद के दिनों में परमेश्वर ने अय्यूब को पहले से दुगनी आशीष दी, क्योंकि अय्यूब अपने दुख के समय में भी परमेश्वर के साथ वफादार रहा। धन संपत्ति जाने के बाद भी, बच्चे मरने के बाद, बीमारी आने पर भी अय्यूब ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा और परमेश्वर ने अय्यूब को दुगनी और बहुत ज्यादा आशीषित किया। उठ, जो कुछ हमने खोया था वो परमेश्वर ने हमें दुगना करके लौटा दिया। देख, धन्यवाद यीशु मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो। धन्यवाद, स्तुति हो प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। दुगना करके वापस लौटाया। इससे हमें यह पता चलता है कि हमें भी अय्यूब की तरह अपने दुख के समय में परमेश्वर के साथ वफादार रहना है और परमेश्वर असंभव को संभव करके हमारे जीवन से हर तरह के दुख को दूर करेगा और हमें दुगना आशीषित करेगा। आमीन। कि प्रभु रोगियों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उस स्त्री ने बहुत सा दुख उठाया था और उसने इससे छुटकारा पाने के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया था, पर उसे कोई आराम नहीं मिला, परंतु वह और भी ज्यादा दुखी और रोगी हो गई थी। एक दिन जब यीशु रास्ते से जा रहे थे तो उस स्त्री ने यीशु की चर्चा सुनकर उसके वस्त्र को छुआ और वह तुरंत चंगी हो गई। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। किसने मेरा वस्त्र छुआ? प्रभु, भीड़ तो आपके ऊपर गिरी पड़ती है और आप पूछ रहे हैं कि आपका वस्त्र किसने छुआ? नहीं, किसी ने मेरा वस्त्र विश्वास से छुआ और मुझ में से सामर्थ निकली है। प्रभु मैंने छुआ। प्रभु मैंने आपके वस्त्र को छुआ है। मुझे 12 साल से लहू बहने का रोग था। मैंने अपना सब कुछ तो लुटा दिया था, फिर भी मैं ठीक नहीं हुई। प्रभु आपके वस्त्र ही को छूकर मैं चंगी हुई हूँ। उठ नारी, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। जब वह भीड़ के पास पहुंचा तो एक मनुष्य उसके पास आया जिसके बेटे में दुष्ट आत्मा थी और वह घुटने टेककर विनती करने लगा। प्रभु की स्तुति हो। पुत्र को क्या हो गया? प्रभु स्तुति हो। इसको क्या हो रहा है? प्रभु की स्तुति हो। प्रभु, प्रभु की महिमा हो। प्रभु, प्रभु मेरे पुत्र को मिर्गी आती है। दुष्ट आत्मा कभी उसको आग में, कभी उसको पानी में गिराता है। मैं आपके चेलों के पास उसको लेके गया, वह उसे चंगा ना कर सके।
मिले लोगों, मैं कब तक तुम्हारी संग रहूंगा और तुम्हारी सहूंगा। जाओ और उसे लेकर आओ। जी गुरु जी। हमें की दुष्ट आत्मा निकल जा और इस शरीर में दोबारा प्रवेश मत करना। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। जब वे यरीहो में आए तो यीशु मसीह, उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकल रही थी। तब एक अंधा भिखारी प्रभु को चिल्ला चिल्ला कर पुकारता है और प्रभु की नजर उस पर पड़ी और उसका उद्धार हुआ। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। ये शोर कैसा? प्रभु की स्तुति हो, लगता है यीशु नासरी जा रहे। प्रभु की महिमा हो। दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। ऐ दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। ऐ दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। कौन मुझे पुकार रहा है? जाओ और उसे लेकर आओ। जी गुरु जी। उठ, वह गुरु तुझे बुलाता है। गुरु बुलाता है? यीशु नासरी मुझे बुलाता है? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? यही कि प्रभु मैं देखने लगूं। जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया, मैं देख सकता हूं। हालेलुया। देख सकता हूं। प्रभु, प्रभु मैं देख सकता हूं। जब यीशु जैतून पहाड़ पर उपदेश दे रहा था, तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, ताकि वे यीशु को परख सके। मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं। ये सारे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अनंत जीवन मेरे पास है। इसे पत्थर मारो, इसे मार दो, इसे मार दो। ये व्यभिचार करते पकड़ी गई है, इसे मार दो, इसे पत्थर मार के मार दो, इसे पत्थरों से मार दो। हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करती हुई पकड़ी गई है। मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि ऐसी स्त्री को पत्थरवाह कर दिया जाए। तू बता इसके साथ क्या करना चाहिए? इसे मार दो, इसे पत्थर मार के मार दो। इस पे पथराव करो, इसे मार दो। तुम में से जो निष्पाप है, पहला पत्थर वे इस स्त्री को मारे।
हे नारी, कहां गए वे सब लोग? क्या किसी ने तुझे दंड की आज्ञा नहीं दी? क्या किसी ने तुझ पर दोष नहीं लगाया? क्या किसी ने तुझ पर पथराव नहीं किया? नहीं प्रभु, मुझे किसी ने दंड की आज्ञा नहीं दी, किसी ने मेरे पे दोष नहीं लगाया, किसी ने मेरे पे पत्थर नहीं मारा। प्रभु उठ नारी, जा, तेरे पाप क्षमा हुए, फिर से दोबारा पाप मत करना। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी तारीफ हो, मेरे पाप प्रभु ने क्षमा कर दिए। मेरे पापों को क्षमा कर दिया। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु हमारे पापों को माफ करता और दोबारा पाप करने के लिए मना करता है। उसी के कोड़े खाने से हम चंगे हुए, उसी के मार खाने से हमने आजादी पाई और उसके क्रूस पर जान देने के कारण हम पापों से आजाद हुए। मैं ही चंगा करने वाला हूं, मैं माफ करने वाला हूं, मैं पापों को क्षमा करता हूं, मैं रोगियों के रोग को क्षमा करता हूं, रोगों को मिटाता हूं, मैं मार्ग हूं, सत्य हूं, जीवन प्रभु हूं, की स्तुति हो। मैं शीघ्र जल्दी आने वाला हूं, मैं अल्फा हूं, मैं ओमेगा हूं, मैं पहला हूं, मैं अंतिम हूं। अपने मनों को फिराओ और मेरे पास आओ। मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करने वाला हूं और तुमको अपने गले से लगाने वाला हूं। मैं प्रेम करने वाला हूं, मैं शांति करने वाला हूं, मैं धैर्य से भरा हुआ हूं, मैं आनंद देने वाला हूं, मैं नम्रता से भरा हुआ हूं, मैं दृढ़ हूं और मजबूत करने वाला हूं। और आप सबको स्वर्ग की कुंजियां देने के लिए मेरे हाथ में है। मैं आपको अपनी बाहें फैलाकर पुकार रहा हूं। मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरे पास लौटा, 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 लौटा। प्रभु की आमीन। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, गरीबी से और वंशों के श्रापों से आज़ाद हो सकते हैं।